अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो हम तैयार करेंगे तरबूज के छिलकों के साथ। रफली कटे हुए मैंने तरबूज के छिलके ले लिए हैं और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इनकी मैं कटिंग कैसे कर रही हूँ। आपने स्क्वायर शेप में इनको काट लेना है। उसके बाद इनका ग्रीन पार्ट आपने रिमूव कर देना है। बहुत हार्ड होता है वो, लेकिन इतना ज़्यादा भी रिमूव नहीं करना। बस आलू की जिस तरह आलू के छिलके हम उतारते हैं उस तरह आपने उसको उतार लेना है और अंदर से आपने जो इसका इनर पोर्शन है रेड वाला वो भी आपने उतार लेना है। तो जनाब आज हम तरबूज के छिलकों से बनाने लगे हैं मज़ेदार सी टूटी फ्रूटी। तो एंड तक मेरे साथ ही रहिएगा। अब आप देखिए मैंने कटिंग कैसे की है। इसका इनर पोर्शन और आउटर पोर्शन मैंने जो है वो रिमूव कर दिया है और इसको लंबे से स्टिक्स की शेप में मैं इसे काट रही हूँ। उसके बाद मैं इसे स्क्वायर शेप में काटूंगी, छोटे छोटे से इसके स्क्वायर्स बना लूँगी। ये टूटी फ्रूटी देखने में इतनी मज़ेदार लगती है कि आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेसिपी को बना के, और ये आपके हर मीठे खाने में इस्तेमाल होगी। अच्छा जी, अब हम इसकी तैयारी के लिए पानी को बॉईल करने के लिए रखेंगे और उसमें ये सारी स्क्वायर शेप में कटा हुआ जो तरबूज का छिलका है वो इसमें डाल देंगे और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। जब तक ये बॉईल होगा तब तक हम दूसरी साइड पे शीरा बना लेंगे और स्टिकी होने तक शीरे को पकाएंगे। अब हम चेक करते हैं कि जो तरबूज का छिलका हमने काटा हुआ था वो किस कंडीशन में है। तो ये देखिए तरबूज का छिलका अब गल गया है, पूरा सॉफ्ट हो गया और शीरा भी हमारा तैयार है। तो सारा जो तरबूज का छिलका था वो हमने शीरे में डाल दिया। अब शीरे के अंदर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, जबकि पानी में हमने तरबूज के छिलके को तकरीबन 10 मिनट के लिए बनाया था। अब शीरे के अंदर ये जब तैयार हो रहा होगा तो इसमें हम वनीला एसेंस का 1 चम्मच डालेंगे ताकि इसके अंदर वनीला एसेंस की खुशबू आ जाए। आप चाहें तो केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, लेकिन वनीला एसेंस मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा, क्योंकि जब आप इसे ज़र्दे में या केक में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी, जबकि केवड़ा डालेंगे तो केक में फिर इसकी खुशबू अच्छी नहीं लगेगी। अब मैंने इस तरबूज के छिलके को जब शीरे में बनाया था तो 20 मिनट के लिए तैयार किया था और उसके बाद फिर मैंने इसको 3 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया और उसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो ऐड कर दिए हैं, जैसे येलो, ग्रीन और रेड कलर, और इसको मिक्स कर दिया। अब इनको ऐसे ही मैं भिगा रहने दूंगी, ओवर द नाइट इनको स्टे देंगे ताकि शीरा भी और कलर भी इन सब में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ओवर द नाइट जब इनको रखेंगे उसके बाद फिर देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। ये देखिए माशाल्लाह से जो शीरा डाला था सेपरेट जो बच गया था वो भी इनके अंदर अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो गया और कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब इनको मैं अलग डिश में सेपरेटली स्प्रेड करती हूँ और उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखना है और उसके बाद आप चाहें तो इनको धूप में रख के सुखा लें, चाहें तो पंखे के नीचे रखें जब तक कि ये फुली ड्राई नहीं हो जाते। उसके बाद आप इसे किसी जिपलॉक बैग में डाल के या किसी जार में डाल के फ्रिज में महफूज रख सकते हैं। आपने देखा है कितनी कलरफुल सी ये तैयार हुई है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। इसको बनाने का जाम ही कुछ और है। तो आप भी ऐसे बना के तैयार कर सकते हैं। केक में डालें, जर्दे में डालें, मतंजन में डालें, जिस मर्ज़ी चीज़ में डालें, बहुत मज़ा करते हैं। और ये शीरे वाला कलर जो थोड़ा बहुत बच गया ये आप किसी भी मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मज़ीद यमी और इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हो सके तो इसे आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।